सोनपुर एक छोटा सा खुशहाल गांव था। हरी भरी पहाड़ियों के पास बसा हुआ था। खेत अक्सर ऊंची ऊंची फसलों से भरे रहते थे। पास की नदी में साफ पानी बहता था। बच्चे उसके किनारों पर खुशी से खेलते थे। बड़े बड़े आम के पेड़ों पर चिड़िया मीठे गाने गाती थी। सोनपुर में लाइफ सिंपल और पीसफुल थी। गांव वाले अपनी अच्छी किस्मत के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करते थे। वो बहुत मेहनत करते थे और मिलजुल कर रहते थे। लेकिन एक साल बारिश नहीं आई। मॉनसून का सीजन चुपचाप गुजर गया। आसमान एकदम नीला और खाली रहा। सूरज दिन ब दिन बहुत तेज चमकता रहा। हरे भरे खेत पहले पीले फिर भूरे होने लगे। उपजाऊ मिट्टी गर्मी से फटने लगी। उसमें दरारें पड़ने लगी। गांव वाले चिंता भरी आंखों से आसमान की तरफ देखते थे। वो बस एक काले बादल के लिए, बारिश की बस एक बूंद के लिए प्रार्थना करते थे। सोनपुर में कुएं उथले होने लगे। पानी का लेवल हर दिन नीचे गिरने लगा। नदी जो कभी जीवन से भरी रहती थी, अब एक पतली सी धार बन गई थी। जल्द ही वो बस सूखे पत्थरों का ढेर रह गई। हरी घास न होने की वजह से जानवर दुबले पतले होने लगे। बच्चों की खिलखिलाती हंसी अब कम ही सुनाई देती थी। पूरे गांव में एक भारी खामोशी छा गई। हर कोई बढ़ती हुई निराशा महसूस कर रहा था। उम्मीद भी जमीन की तरह ही सूखती जा रही थी। सोनपुर के पास एक छोटी सी पहाड़ी पर एक बहुत ही ज्ञानी बूढ़े बाबा रहते थे। उनका नाम था ऋषि वरुण। वो मिट्टी और फूस की बनी एक सिंपल सी झोपड़ी में रहते थे। वो अपने दिन ध्यान करने और पुरानी किताबें पढ़ने में बिताते थे। गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते थे। उन्हें पता था कि ऋषि वरुण कुदरत के राज समझते हैं। कहते थे कि वो हवा और पेड़ों से बातें कर सकते हैं। एक पुरानी कहानी थी, एक जादुई बादल कहते थे ऋषि वरुण जानते थे कि उसे कैसे बुलाना है। सोनपुर के बच्चों को अपने चारों तरफ उदासी महसूस हो रही थी। खाने के टाइम पर वे अपने पेरेंट्स के चिंता से भरे चेहरे देखते थे। उन्हें ठंडी नदी में छप छप करना बहुत याद आता था। अच्छी बारिश के बाद गीली मिट्टी की खुशबू भी मिस करते थे। लीला नाम की एक छोटी लड़की बहुत हिम्मत वाली थी। उसका दोस्त गोपाल एक नेक और समझदार लड़का था। उन्होंने तय किया कि वो बस हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। वो अपने गांव में खुशियां वापस लाना चाहते थे। लीला और गोपाल ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। उन्होंने ऋषि वरुण की कहानियों के बारे में धीरे धीरे बातें की। उन्हें याद आया कि उन्होंने पहाड़ी वाले ज्ञानी बाबा के बारे में सुना था। शायद वो हमारी हेल्प कर सकते हैं, लीला ने अपने दोस्तों से कहा। शायद वो जानते हैं कि बारिश कैसे लानी है। उनके दिल भले ही छोटे थे, पर उनकी उम्मीद बहुत बड़ी थी। उन्होंने तय किया कि वो उन बाबा से मिलने जाएंगे। उन्होंने छोटी सी भेंट के तौर पर कुछ जंगली फूल और बेर इकट्ठे किए। पक्के इरादों के साथ बच्चे घुमावदार रास्ते पर चढ़ने लगे। सूरज उनके ऊपर तेज चमक रहा था, पर वो रुके नहीं। आखिर में वे ऋषि वरुण की शांत झोपड़ी तक पहुंच गए। वो बाहर एक छायादार पेड़ के नीचे बैठे थे। उनका चेहरा बहुत दयालु और आंखें बहुत कोमल थीं। बच्चों को अपनी तरफ आता देख वो मुस्कुराए। उन्होंने प्यार से उनका स्वागत किया और उन्हें बैठने को कहा। जब बच्चों ने उन्हें सोनपुर के दुख के बारे में बताया तो उन्होंने बहुत ध्यान से सुना। ऋषि वरुण ने उनकी छोटी छोटी आंखों में सच्ची उम्मीद देखी। अपने गांव के लिए उनकी फिक्र देखकर ऋषि का दिल भर गया। उन्होंने बच्चों को बादल घोड़ा, उस शानदार क्लाउड हाउस के बारे में बताया। बादल घोड़ा बारिश लाता है। उन्होंने धीरे से समझाया, लेकिन वो सिर्फ सच्ची एकता की पुकार सुनता है। पूरे गांव को एक साथ प्रार्थना करनी होगी। तुम्हारे दिल एक होने चाहिए, तुम्हारा विश्वास पक्का होना चाहिए। फिर उन्होंने उन्हें एक खास प्रार्थना और तैयारी करने का तरीका सिखाया। लीला, गोपाल और बाकी बच्चे जल्दी से सोनपुर वापस आए। उनके दिल ऋषि वरुण की बातों से भरे हुए थे। वो सीधे गांव के बुजुर्गों और मुखिया के पास गए। उन्होंने बाबा की कही हर बात उन्हें बताई। उन्होंने बादल घोड़ा और एक साथ प्रार्थना करने की जरूरत के बारे में बताया। कुछ बड़े बूढ़े गांव वालों को पहले तो शक हुआ। उन्होंने कई बार प्रार्थना की थी, पर कोई नतीजा नहीं निकला था। लेकिन बच्चों का चमकता हुआ विश्वास अनदेखा करना मुश्किल था। गांव के मुखिया ने बच्चों के उत्साही चेहरों को देखा। उन्होंने उनका अटूट विश्वास देखा। उन्होंने मुश्किल हालातों के बारे में सोचा। हमें ट्राई करना ही होगा, उन्होंने ऐलान किया। हम वैसा ही करेंगे जैसा ऋषि वरुण ने कहा है। तो खास प्रार्थना की तैयारियां शुरू हो गई। यह बात पूरे सोनपुर में तेजी से फैल गई। हर दिल में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जग गई।
गांव वालों ने तय किया कि वो अपना पूरा विश्वास इस एक सबकी मिली जुली कोशिश में लगा देंगे। अगली सुबह जैसे ही सूरज उगना शुरू हुआ, सोनपुर में हर कोई इकट्ठा हो गया। वे गांव के धूल भरे चौक पर जमा हुए। छोटे बच्चे, मजबूत आदमी, समझदार औरतें, बूढ़े दादा दादी, सब एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। लीला और गोपाल की अगुवाई में बच्चे सबसे आगे खड़े थे। उन्होंने हाथ पकड़कर उम्मीदों का एक बड़ा सा घेरा बनाया। उन्हें एकजुटता का ऐसा एहसास हुआ जो बहुत समय से नहीं हुआ था। ऋषि वरुण के बताए अनुसार उन्होंने प्रार्थना का जाप करना शुरू किया। उनकी आवाजें पहले तो धीमी सी फुसफुसाहट जैसी थी, फिर वे और मजबूत और कॉन्फिडेंट होती गई। उनकी एक साथ की गई प्रार्थना की आवाज सुबह की शांत हवा में गूंज उठी। उन्होंने अपनी प्यासी जमीन के लिए प्रार्थना की। उन्होंने अपने तकलीफ में जानवरों के लिए प्रार्थना की। उन्होंने एक दूसरे के लिए, अपने घरों के लिए प्रार्थना की। उन्होंने प्रार्थना की कि जादुई बादल घोड़ा उनकी गुहार सुन ले। अपने दिलों की गहराई में वे ठंडी ठंडी बारिश की कल्पना कर रहे थे। गांव वाले कई घंटों तक तेज धूप में प्रार्थना करते रहे। उनके गले सूख गए थे और उनके शरीर थक गए थे, लेकिन उनके हौसले बुलंद और उम्मीद से भरे रहे। उन्होंने हार नहीं मानी। वे सब मिलकर प्रार्थना का जाप करते रहे। खासकर बच्चों ने अपने विश्वास को मजबूती से थामे रखा। अचानक एक ठंडी, ताजी हवा का झोंका गांव के चौक से गुजरा। सबने दूर आसमान की ओर ऊपर देखा। प्रार्थना करती भीड़ में एकदम शांति छा गई। वहां दूर आसमान में एक काला सा आकार दिखने लगा। वो हर पल बड़ा और साफ होता जा रहा था। वो एक शानदार घोड़ा था जो पूरी तरह से काले, घुमड़ते हुए बारिश के बादलों से बना था। उसकी गर्दन के बाल तूफानी नदी की तरह लहरा रहे थे। उसके मजबूत पैर आसमान में ऐसे दौड़ रहे थे जैसे वो सचमुच गैलप कर रहा हो। वो बादल घोड़ा था। गांव वालों के मुंह से हैरानी और अचरज भरी आहें निकली। कई आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। वो जादुई बादल घोड़ा सोनपुर के ऊपर शान से उड़ा। जैसे ही वो उनके सिर के ऊपर से गुजरा, बड़ी बड़ी ठंडी ठंडी बारिश की बूंदें गिरने लगी। पहले कुछ बूंदें, फिर एक लगातार कमाल की बौछार। प्यासी धरती ने खुशी खुशी पानी पिया। पेड़ों के सूखे पत्ते चमक उठे। बच्चे गिरती बारिश में हंसते और नाचते रहे। उनके चेहरे आसमान की ओर उठे हुए थे। प्रार्थनाओं की जगह अब खुशी की किलकारियां गूंज रही थी। बारिश बहुत बहुत देर तक होती रही। उसने कुओं को भर दिया। उसने नदी को फिर से बहा दिया। जमीन नरम हो गई और नए बीज बोने के लिए तैयार हो गई। सोनपुर बच गया था, सब बच्चों के सच्चे विश्वास और गांव की एकता की बदौलत। बादल घोड़े ने आखिरी बार एक चक्कर लगाया, जैसे मुस्कुरा रहा, और फिर धीरे धीरे बारिश से भरे बादलों में वापस मिल गए। गांव वाले इस चमत्कार को कभी नहीं भूले। हर साल वे बादल घोड़ा दिवस मनाते थे। वे इस कहानी को दोहराते थे, उम्मीद, एकता और कुदरत की मेहरबानी की ताकत को याद करते हुए।